एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल का मीनिंग क्या होता है एंड डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले आप जाके चेक करें कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल का मीनिंग क्या होता है और उसके डायनेमिक्स क्या होते हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार यहीं पे रोक के वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ही बनती हैं। तो स्टार्ट करते हुए मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। This method evaluates assessing the performance of individual teams and departments within the organization. It typically includes settings performance goals, conducting regular performance reviews and providing feedback to employees. देखो, ये जो मेथड है ये हमारी परफॉर्मेंस को, जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है, टीम की परफॉर्मेंस है, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको असिस्ट करने में, उसको बताने में कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, उसको इवेलुएट करने में बताता है। और ये इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर कि आपकी जो परफॉर्मेंस गोल है वो किस तरीके से आप उसको कंडक्ट कर सकते हो, किस तरीके से उसका रिव्यू आएगा और किस तरीके से आप एम्प्लॉय से फीडबैक लेके उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 360 डिग्री फीडबैक। दीज टेक्निक्स गैदर फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज सुपरवाइजर, पीयर्स, subordinates and even customers. It provide well-rounded view of an individual performance, strength and areas improvement. देखो, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल जो है वो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। तो ये 360 डिग्री हमारे फीडबैक्स प्रोवाइड करवाता है कि भाई कस्टमर्स क्या सोचते हैं, मल्टीपल सोर्सेज जो हमारे सुपरवाइज़र वो क्या सोचते हैं, सबऑर्डिनेट्स क्या सोचते हैं, उनका सबका फीडबैक, उस फीडबैक से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या, किस चीज़ को हमें और इम्प्रूव करना है। तो पूरा फीडबैक के हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के हेल्प से, 360 डिग्री फीडबैक लेके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ सर्वेज। सर्वेज आर यूज टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज जॉब सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। द डाटा कलेक्टेड हेल्प आइडेंटिफाई एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट एंड मेजर एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट। नेक्स्ट मेथड हमारा एम्प्लॉयज़ सर्वे। एम्प्लॉयमेंट का हम सर्वे करके देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, उनसे कम्युनिकेट करके उनको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके का लगता है, वो सारा हम डाटा कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस चीज़ के अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरी है, और मेज़र करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ें अफेक्ट डाल रही हैं और हम किस किस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्वे करके देख सकते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है की परफॉर्मेंस इंडेक्टर्स। KPIs are specific metric used to measure the performance of different areas within the organization. These can include financial metric, customer satisfaction scores, employees turnover rates and productivity measure. KPIs provides a quantitative assessment of organizational performance. ये हमें हेल्प करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी परफॉर्मेंस है, कस्टमर से पूछ के, ऑर्गेनाइजेशन से पूछ के, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके भाई कस्टमर्स कितने स्कोर देते हैं, कितना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई हैं, कितना एम्प्लॉयज़ टर्नओवर हुआ है, कितने मतलब एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं, क्यों छोड़ के गए हैं, उस रीज़न को देख के कि भाई उनको किस चीज़ से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, किससे वो डिससेटिस्फाई हैं। तो वो सब चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करना, क्वान्टिटेटिव असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, उनको क्वान्टिटी फॉर्म में बताना कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, रेट करना, उनको प्रोडक्टिविटी को मेज़र करके देखना और फिर उन चीज़ों को बताना कि आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। कि जब आपको पता चलेगा कस्टमर किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्टिविटी के मेजर्स क्या हैं, तो उसकी हेल्प से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो कि क्या आपको चेंज। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिसेस अगेंस्ट दोज ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स और कंपटीटर्स. इट helps identify areas where the organization can improve and adopt best practices. ये इन्वॉल्व करता है कंपेयर करने में कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है और इंडस्ट्री लीडर्स, कंपटीटर्स की आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये हमें हेल्प करता है बेंचमार्किंग आइडेंटिफाई करने में कि आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सी प्रैक्टिसेस को, नई नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
Talent review focus on the assessing the skills, capability, and potential of employees within the organization. It helps identify high potential individuals, plan from succeeding and develop talent within the organization. टैलेंट का रिव्यू देना कि भाई जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइज़र हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या वो किस तरीके से उनका पोटेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बंदा हाई पोटेंशियल का है, कौन सा लो पोटेंशियल का है, आप उस पोटेंशियल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो नए नए टैलेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशियल। आपको रिव्यू पता चलता है कि उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, जिसके थ्रू आप आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस स्टैंड्स फ्रॉम द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। It involves analysis that in internal strength and weakness of organization as well as external opportunities and threats. These analysis provide insight into areas where the organization can capitalize on its strength and address weakness. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेशल हमें बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कितना लोगों के अंदर, आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपके थ्रेट्स हैं, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, इंटरनल वे में उनको एनालाइज करने में कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, किसके ऊपर आप और ज़्यादा काम कर सकते हो, स्ट्रेंथ के ऊपर क्या आपकी वीकनेस है जिसको आप कम कर सकते हो, एनालाइज करके आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हटाना। अगर स्ट्रेंथ है तो उसको और इम्प्रूव करने में, और वीकनेस है तो उसको कम करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को बताने में, थ्रेट्स को बताने में हमारी हेल्प करता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्रेशल वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी बात पूछने, कोई भी डाउट है तो वो चीज़ भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।